प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की शालोम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज एक बार फिर से परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में लेके आया हूं। जबकि आप इस वचन को हमारे यूट्यूब चैनल सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप पे सुन रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, और साथ ही में बेल बटन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी डेली हम इस पे परमेश्वर का वचन डालते हैं आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, और आप इसको शेयर करना मत भूलें। कृपया करके आप जरूर वचन को शेयर करा करें और परमेश्वर की आशीष प्राप्त करें। तो आइए आज के वचन को हम लोग सुनते हैं। पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसकी 5 आयत। फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 वर्स 5 क्या कहती है, हम लोग देखते हैं। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। क्या बोलता है? परमेश्वर ज्योति है और उसमें जरा सा भी अंधकार नहीं है। देखिए, जब हम लोग यूहन्ना 8:12 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं और जो मेरे पीछे चलता है वो कभी भी अंधकार में नहीं चलेगा। और जब हम लोग भजन संहिता उसका 119 की 105 पढ़ते हैं, यानी साम्स 119 की 105 यानी 105 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, कहता है, दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। परमेश्वर का वचन यानी कि प्रभु यीशु मसीह वो ज्योति है, वो ही परमेश्वर है ना। और यहाँ पर पहला यूहन्ना की 5 में यूहन्ना जिसने इस पत्री को लिखा है वो कहता है, परमेश्वर ज्योति है, उसमें जरा सा भी अंधकार नहीं है। जरा सा भी अंधकार का मतलब है जरा सी भी बुराई नहीं है, जरा सा भी किसी तरीके का अधर्म नहीं है। ठीक है, आगे क्या कहता है वचन देखेंगे। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। क्या कहता है? यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, सहभागिता मीन्स उसके साथ हमारा उठना बैठना है। अंग्रेजी में कहें तो उसके साथ हमारी फेलोशिप है ना, उसके साथ हमारी सहभागिता है, परंतु अंधकार में चले तो हम में सत्य नहीं है। जैसा कि यूहन्ना कहता है, परमेश्वर ज्योति है ना, और उसमें अंधकार नहीं है। और हम कहते हैं हमारी उसके साथ क्या है? सहभागिता है। सहभागिता का मतलब क्या है? हम लोग प्रार्थना करते हैं जी, बाइबल पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, और परमेश्वर साडे नाल गल्लां करता है। बोलते हैं ना पंजाबी में, बोलते हैं परमेश्वर जी साडे नाल गल्लां करता है, परमेश्वर मुझसे बात करता है। जब मैं रोटी पकांदी थी ते रब मेरे नाल गल्लां करता सी। भरा कहंदे कदी मैं जदों गड्डी चलांदा सीगा ते रब ने मेरे नाल गल्लां करनी शुरू कर दी। अच्छी बात है, परमेश्वर बात करता है, लेकिन वचन कहता है अगर आप अंधकार में चलते हैं तो आप में सत्य नहीं है। अंधकार क्या है? बुराई। बुराई क्या है? बाइबल में लिखा है, हबक्कूक 1:13 कहती है, हबक्कूक 1:13 1:13 कहती है, परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो पाप को देख नहीं सकता। और हम कहते हैं हमारी उसके साथ सहभागिता है, संगति है। तो अगर परमेश्वर है ना रोशनी है और हम लोग अंधकार में हैं, अंधकार हैं, तो आप जानते हैं रोशनी और अंधकार का कोई भी मेल नहीं है।
रोशनी जहां आती है वहां से अंधकार को भागना ही होता है। पहली बात। दूसरी बात, अंधकार अंधकार एक हो सकता है, लेकिन ज्योति और अंधकार एक नहीं हो सकते। परमेश्वर ज्योति है, और अगर आपको उसके साथ मिलना है तो आपको भी ज्योति बनना होगा। ज्योति ज्योति के साथ मिल सकती है, अंधकार अंधकार के साथ मिल सकता है, लेकिन परमेश्वर जो ज्योति है वो बुराई यानी अंधकार के साथ जो हम करते हैं नहीं मिल सकता। तो हम कहते हैं उसके साथ हमारी सहभागिता है, संगति है, लेकिन मन में अगर हम लोग बुराई को रखते हैं तो याद रखिए आप परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकते। बाइबल की एक आयत मुझे याद आती है, मत्ती की अंजील 5 की 23-24 कहती है, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 23 एंड 24 अगर आप जब पढ़ते हैं वहां लिखा है, अगर तू अपनी भेंट वेदी पर लेकर आता है ना, अगर तू अपनी भेंट परमेश्वर के सामने लेके आता है और तुझे याद आता है कि तेरे भाई के मन में तेरे प्रति कोई विरोध है, बुराई है, तो पहले जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर तब आकर भेंट चढ़ाना, तब तेरी भेंट क्या होगी, कबूल होगी। तो वचन जब हम लोग देखते हैं, वचन को हम जब जानते हैं तो हम देखते हैं वचन क्लियरली कहता है, अगर आपके मन में किसी के प्रति बुराई है, पाप है, आप परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकते, आप परमेश्वर के साथ एक नहीं हो सकते। तो वचन कहता है, यूहन्ना कहता है, परमेश्वर ज्योति है, उसमें जरा सा भी अंधकार नहीं है। और अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ सहभागिता है, फेलोशिप है, लेकिन अगर हम लोग अंधकार में चलते हैं तो हम में कोई भी सत्य नहीं है। हम लोग सब प्रभु को मानने वाले, प्रभु से प्रेम करने वाले, बाइबल पढ़ने वाले, रोजा रखने वाले, चर्च जाने वाले, दशमांश देने वाले, प्रभु के लिए सब कुछ करने वाले, है ना, हम सब कुछ करने वाले हैं, लेकिन क्या हम प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं? क्या हमारी संगति परमेश्वर के साथ है? आइए एक आयत को देख लेते हैं। हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसकी 9 आयत देखेंगे। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 9 क्या कहती है, हम देख लें। जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। देखिए ये वचन जो है, ये आयत जो है वो फैसला करती है ना, कि हम ज्योति में हैं या अंधकार में हैं, हम सच्चाई में हैं या अभी भी धोखे में हैं। वचन क्या कहता है, यदि कोई अपने भाई से प्रेम नहीं करता तो वो अब तक अंधकार में, अभी तक स्टिल इन डार्कनेस, अभी तक अंधकार में, है ना। तो आगे पढ़े क्या लिखा है। कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। हाँ, जो कोई अपने भाई से प्रेम करता है ना, भाई कौन है, कोई भी हो सकता है। यदि कोई अपने भाई से प्रेम करता है और क्या कहता है, वह अंधकार में नहीं, वो ज्योति में है और वो कभी भी ठोकर नहीं खाएगा। आज हम लोगों को बात बात पर ठोकर लग जाती है, किसी ना किसी से, उसने ऐसे बोल दिया चोट लगी, उसने ऐसे कर दिया चोट लगी। क्यों लगती है? क्योंकि अगर हम ज्योति में होते तो हमें कभी भी चोट नहीं लगती, लेकिन अगर हम अंधकार में हैं तो चोट जरूर लगेगी। और ज्योति में आने का तरीका क्या है, अपने भाई से प्रेम करना। देखिए आगे क्या कहती है, पढ़ेंगे आगे 11 आयत क्या कहती है, देख लेंगे अभी।
पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है। भाई से बैर करता है वो अंधकार में है और वह नहीं जानता वह कहाँ जाता है। तो आज क्या मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप ज्योति में हैं या अभी भी अंधकार? तो अगर आप प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, चर्च जाने वाले हैं, खुदा के लिए बड़े बड़े काम करने वाले हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या आप ज्योति में यानी मसीह में हैं? अपनी जिंदगी को जांच के देखिए, क्या आप मसीह में पाए जाते हैं या अभी तक आप, जब तक आप उसमें नहीं पाए जाएंगे, जब तक आप ज्योति में नहीं पाए जाएंगे, आपके ऊपर शैतान की प्रभुता कभी नहीं हटेगी। वो बीमारी के रूप में, दुष्ट आत्मा के रूप में, लड़ाई झगड़ों के रूप में, या ना श्राप के रूप में, मुसीबतों के रूप में, समस्याओं के रूप में आपके जीवन में काम करता रहेगा। ये सब अंधकार के काम हैं। अगर आप चाहते हैं इन सब बातों से बाहर निकलना, तो मैं कहना चाहता हूं आप ज्योति में आ जाइए। और ज्योति में आने का तरीका क्या है? ज्योति में आने का तरीका है, आपको अपने भाई से, भाई कौन है? कोई भी हो सकता है, उससे प्रेम करना होगा। आज मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं। हो सकता है कि आप जन्मजात ईसाई हो, जन्मजात मसीह हो, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 2 महीने हो गया, या अगर 2 दिन ही हुए हैं, तो याद रखिए आप नाम के ही मसीह में हैं। अगर आप सच में मसीह में आना चाहते हैं, तो आपको ज्योति में आना होगा। और ज्योति में आने का तरीका क्या है? अंधकार के कामों को छोड़कर उसके पास आए। तो आज मैं परमेश्वर के वचन से आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि अगर आप अभी भी अपने जीवन में दुख, समस्या, तकलीफों का सामना कर रहे हैं, ब्लेसिंग नहीं है आपके जीवन में, तो कहीं ना कहीं आप अंधकार में, बुराई में जीवन बिता रहे हैं। बुराई से बाहर आ जाइए, बुराई की बातों को छोड़ दीजिए। परमेश्वर की ज्योति में आते हुए वो सब प्रकार की आशीषें आपके जीवन में आ जाएंगी, क्योंकि ज्योति में यानी कि परमेश्वर में यानी कि मसीह में आपको सब प्रकार की आत्मिक आशीषें मिलती हैं। देखिए, एक आयत में आपके साथ दिखना चाहता हूं। इफिसियों की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसकी 3 आयत। इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 3 क्या कहती है, हम लोग देखें। हमारे प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। सब प्रकार की आत्मिक आशीष क्या है? चंगाई, शरापों से मुक्ति, है ना, कर्सेस को ब्रेक होना, लड़ाई झगड़े खत्म होना, जो भी समस्या है, परिस्थितियां हैं, वो दूर होना। ये कब मिलती हैं? जब हम मसीह में यानी कि रोशनी में हो। तो रोशनी में आने का तरीका आज हम लोगों ने जाना। रोशनी में आने का तरीका क्या है? अपने भाई से, भाई कौन है? कोई भी हो सकता है, उससे प्रेम कर। तो आज जबकि हम परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं, और आज परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम ज्योति में आए, और ज्योति में आते हुए हम उस सब आशीषों को, उन सब बरकतों को पाएं जो परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमारे लिए की है। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें आज और परमेश्वर से प्रार्थना करें
और कहें, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर पिता, कि मैं अब तक तुझे भी मानता रहा और अंधकार की बातों में, अंधकार के कार्यों में जीवन बिताता रहा। प्रभु मैं अभी भी अपने भाई यानी कि जो भी हमारे जानकार, उनसे नफरत करता रहा। प्रभु यीशु मैं पाप करता रहा, मैं गाली निकालता रहा, मैं झूठ बोलता रहा, मैं नशा करता रहा। प्रभु जेलसी करता रहा, क्रोध करता रहा, विरोध करता रहा, बदले की भावना मैंने अंदर रखी, मैंने अभी तक माफ नहीं किया। प्रभु तो खुदावंद आज मैं तेरे सामने विनती करता हूँ। आप बोल सकते हैं, प्रभु आज मैं तेरे सामने विनती करता हूँ, प्रभु मुझे माफ कर, और मैं अपने अपराध करने वालों को क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ। प्रभु मैं ज्योति में आना चाहता हूँ, मेरी सहायता कर, मेरी गुनाह गलतियों को क्षमा कर दया कर परमेश्वर। वो मैं प्रार्थना करता हूँ भाइयों और बहनों के लिए, प्रभु बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए पिता, मेरी प्रार्थना है प्रभु तेरा अंधकार प्रभु यीशु तेरे नाम से जाता रहे, तेरी सच्ची ज्योति खुदावन के जीवन में आए प्रभु, ताकि खुदावन शैतान का प्रभुता, अंधकार की प्रभुता इन पे नहीं, परंतु मसीह यीशु की प्रभुता इनके जीवन में हो। और प्रभु तेरा वचन कहता, तेरी प्रभुता में आजादी है पिता, जहां आत्मा है वहां आजादी है पिता। प्रभु होने दे आज ही अपने जीवन में इस छुटकारे को और आजादी को महसूस करें। प्रभु आप इन्हें ब्लेस करें और इनकी हर एक समस्या से इन्हें छुटकारा दें प्रभु। खुदावन तेरा अनुग्रह इनके ऊपर, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।